चलिए हम आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे शेक्सपियरियन जेनर्स की। जेनर बात कर रहे हैं हम आज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की। ठीक है, अब इसमें एक राइटर हुए AC ब्राटले। ठीक है, इन्होंने कहा कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, जो शेक्सपियर ट्रेजेडी होती है इसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे हो सकता है? पहला है कि एन एक्सपोजिशन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर। एक्सपोजिशन क्या होता है? किसी भी चीज की योजना को एक्सप्लेन करना। ठीक है, प्लानिंग। ठीक है, किसको? प्लानिंग को क्या करना? टोटली एक्सप्लेन करना। ठीक है, ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है कंडीशन। क्या होता है? कंडीशन। क्लियर है? CND कंडीशन। ठीक है, कंडीशन होता है। इन कहना क्या चाहते हैं फर्स्ट लाइन में? ये बोलते हैं कि जब शेक्सपियर कोई ट्रेजेडी लिखते हैं ना, तो उसका शुरुआत में अपने प्लॉट को बड़े साफ तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे एक राजा, एक रानी है, इसके 4 बेटे हैं, इसकी 4 रानियां हैं। ठीक है, एक रानी से ये बेटा पैदा हुआ है, दूसरी रानी से ये बेटा पैदा हुआ है। ठीक है, ये रानी इससे प्यार करती है, ये राजा इससे प्यार करता है। आराम से एक्सप्लेन करते हैं, अच्छी तरह से चीज एक्सप्लेन होती रहती है कंडीशन के हिसाब से, स्लोली स्लोली चलती रहती है, स्मूथली चलती रहती है। लेकिन फिर बाद में आता है एक मेन कैरेक्टर। ठीक है, अब जो मेन कैरेक्टर होगा उसका क्या होगा? द बिगिनिंग, ग्रोथ एंड विसिसिट्यूड्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। मीन होगा क्या? अब जो मेन कैरेक्टर होगा ना, उसको बड़े प्यार से एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये आपका मेन कैरेक्टर है। ठीक है, अब जो मेन कैरेक्टर होगा उसको बता दिया। अब क्या होगा? जो मेन कैरेक्टर होगा उसकी ग्रोथ होगी। शुरुआत में तरक्कियां कर रहा है बंदा आराम से। ठीक है, शुरुआत बंदा खुश है, जो चाहता है उसे वो मिल जाता है शुरुआत के अंदर। लेकिन फिर बाद में आता है विसिसिट्यूड्स, यानी अचानक से हेर फेर। क्या होती है? हेर फेर। ठीक है, या फिर किस्मत चेंज हो जाती है। जो आपका फॉर्चून होता है टोटली चेंज हो जाता है। किसका? इसका। यानी होता क्या है? बिगिनिंग होती है उसकी, वो जो चाहता है उसे वो मिल रहा है, ग्रोथ कर रहा है, लेकिन अचानक से उसकी किस्मत चेंज हो जाती है। अब वो जो चाहता है उसे वो चीज नहीं मिलती। ठीक है, किसकी लड़ाई हो रही है? वो किस्मत की लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। जो भी चीज चाह रहा है वो चीज उसे मिल नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही। ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट हो जा रहा है। जो सोचता है वो उसके अपोजिट हो जा रहा है। ठीक है, अब थर्ड आता है तो फाइनल। इसमें शायद वी नहीं आएगा, कैट बस है ये। ठीक है, कैटेस्ट्रॉफ क्या होता है? भूचाल। अचानक से भूचाल आ जाता है, अचानक से भूकंप आ जाता है उसकी लाइफ में। ठीक है, ट्रेजिक आउटकम्स। यानी शुरुआत में हुआ था क्या? जो प्लॉट उसे बताया उन्होंने। ठीक है, मेन कैरेक्टर लेके आए इसमें। ठीक है, उसकी ग्रोथ दिखाई। ठीक है, और उसकी किस्मत में हेराफेरी हुई। ठीक है, लड़ाई चली, और फाइनल में एक उसकी लाइफ में भूचाल आ गया, और एंड में उस बंदे की डेथ होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है तो उसका जो मेन बंदा है आखिरी में आके उसकी मौत होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं शेक्सपियर के ट्रेजेडी वर्क की। अब जिन्होंने वर्क लिखी ट्रेजेडी वो कितनी लिखी है? टोटल 10 लिखी। कितनी लिखी? टोटल 10 लिखी है। जो मेन 10 है वो सारी मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, मेन के सारे 10 ही हैं। ठीक है, पहली कौन सी है? रोमियो एंड जूलियट, बेचारे मर जाते हैं। किंग लियर में राजा जी मर जाते हैं। ओथेलो में ओथेलो जी मर जाते हैं। जूलियस सीजर में ये मर जाती हैं। कर्नल से ये मर जाते हैं, मतलब जो भी है मोस्टली मर जाते हैं जिसका नाम है। मैकबेथ में मैकबेथ मर जाएगा, हैमलेट में हैमलेट मर जाएगा, टाइटस में ये बंदा मर जाएगा, एंटोनियो प्लवतर ये मर जाते हैं। टीम में पड़ी नहीं है, देख लेना जो भी मरे, मेरे ख्याल से मरेगा तो ये मरेगा एंड में आके। क्लियर है? तुमने क्या पढ़ा ट्रेजेडी में? क्या होता है ट्रेजेडी में? होता है शुरुआत में इनको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहले बोलते हैं कि जो शेक्सपियर है उस कहानी को अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं कंडीशन हिसाब से कि कौन राजा है, कौन रानी है, कैरेक्टर कितने हैं। ठीक है, फिर बात आती है मेन बंदे की, वो बताते हैं मेन बंदा आ गया।
अब जो मेन बंदा आता है तो उसमें क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती है शुरुआत में, जो चाहता है उसे मिल जाता है, लेकिन उसके बाद ही क्या होगा, जस्ट उसके बाद क्या होगा, उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। यानी शुरुआत में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो वो सोच रहा है जस्ट उसके लाइफ में अपोजिट हो रहा है उसका, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, बस वही आउटकम, किसका आउटकम, जो उसने वो काम किए होंगे, ठीक है, उसका क्या आता है, चल रिजल्ट आ जाता है। क्लियर है, चलो देखते हैं। और मोस्टली क्या बताया था मैंने, जो मेन बंदा होगा उनके वर्क का, उसकी डेथ होनी है, ठीक है, जो मेन प्रोटोगनिस्ट होगा उसकी डेथ होनी ही होनी है। कौन सी ट्रेजेडी में, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अंदर अंदर। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस की, तो इसमें कुछ खास जानकारी मिलती नहीं है। इसमें बस इतना बोला गया है कि जो शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं वो राजाओं के बारे में लिखी हैं और मोस्टली हिस्टोरिकल थे, ठीक है, वो 12 से 16 सेंचुरी तक, ठीक है, के बेस पर होते हैं। मोस्टली किस पे बेस होते हैं, इस बेस पे, ठीक है। और देखा जाए तो हिस्टोरिकल प्लेस तो हैं ये, ठीक है, और कुछ खास जानकारी इसमें है नहीं। वैसे आप एक इसमें राइटर का नाम आता है इसमें, एक माइकल हैथवे, ये बोलते हैं, इनका कहना है कि जो शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं इसमें जो फिगर्स होते हैं वो सारे राजा होते हैं, ठीक है, वो वाली बात, सारे फिगर हिस्टोरिकल होते हैं। क्लियर है, और ये बोलते हैं कि जो ये प्लॉट लेते हैं, जो प्लॉट लेते हैं शेक्सपियर, ये मोस्टली होता है या तो होगा इंग्लैंड, या होगा स्कॉटलैंड, या होगा आयरलैंड। ये 3 प्लॉट लेते हैं ये, ठीक है, और कुछ खास बात है नहीं इसमें हिस्टोरिकल प्लेस में। चलिए हम बात करते हैं आगे जॉन एम मर्सर की। क्या नाम है, जॉन एम मर्सर। आइडेंटिफाई सम सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेस। इन्होंने कुछ फीचर्स देखे हिस्टोरिकल प्लेस के, किसके, शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस के। फर्स्ट फीचर क्या है इसका, एपिसोडिक प्लॉट्स, यानी ये क्या बोलते हैं, यूनिफाइड प्राइमरली बाय देयर प्रेजेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स फ्रॉम द रेन ऑफ वन मोनार्क। इन होता क्या है कि जब प्लॉट स्टार्ट होता है, जब कहानी स्टार्ट होती है, तो वहां पे क्या होगा, कोई सेलिब्रेशन हो रहा होता है उस जगह पे, ठीक है, या फिर कोई लड़ाई चल रही होती है, ठीक है, या फिर कोई सभा चल रही होती है, ठीक है, इस टाइप की कोई चीज चल रही होती है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। फिर बोलते हैं, अब जो उसके बाद जो राइटर लिखता है रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब जो कहानी है वो किसकी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल विचार है, ठीक है, ऑफ द क्रॉनिकल हिस्ट्री, किसके, जो अंग्रेजों की हिस्ट्री है उस चीज को लेकर पॉलिटिकल विचार है, किसके, शेक्सपियर के, ठीक है, कैसे शेक्सपियर के, एज वेल एज द पर्सनल बायस ऑफ द प्ले राइट, यानी शेक्सपियर के विचार है। यानी हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, हिस्ट्री लिखी जाती है कि जो भी राजा उस टाइम राज कर रहा होता है, ठीक है, जो वो सुनना चाहता है, जो वो राजा सुनना चाहता है उसके हिसाब से हिस्ट्री लिखी जाती है। तो ये देख लीजिए, रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द क्रॉनिकल हिस्ट्री एज वेल एज द पर्सनल बायस ऑफ द प्ले राइट। क्लियर है, इस चीज को समझ जाओगे आगे चल के। चलिए आगे बात करते हैं। और रही बात तीसरी बात, तो ये बोलते हैं कंटेंट एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। यानी ये बोलते हैं कि जो शेक्सपियर ने प्लेस लिखे हिस्टोरिकल, उसमें ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है। यानी हिस्टोरिकल प्लेस, जो हिस्टोरिकल
प्लेस जो होते हैं उसमें आप कॉमेडी कैसे डाल सकते हो, क्योंकि वो हिस्टोरिक है, लेकिन उन्हें हिस्टोरिकल को क्या बना दिया, कॉमेडी बना दिया। अब क्या बोल रहे हैं, रिचर्ड सेकंड एंड रिचर्ड थर्ड, ये तो क्या है, ट्रेजेडी होगी, ठीक है। लेकिन हेनरी क्या, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फिफ्थ, ये क्या होगी, कॉमेडी होगी। क्लियर है। कहते हैं इसमें दो एलिमेंट मिल जाते हैं, पहला एलिमेंट कौन सा है, ट्रेजेडी का, दूसरा कौन सा है, कॉमेडी का। चलिए आगे बात करें, आगे इनके वर्क के बारे में, उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे, हिस्टोरिकल प्लेस लिखे। तो पहला आगे किंग जॉन, ठीक है, दूसरा रिचर्ड सेकंड सॉरी, फिर आ गया हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी सिक्स्थ पार्ट थर्ड, रिचर्ड थर्ड जिसे ट्रेजेडी बोलते हैं, हेनरी एट्थ, ठीक है, एडवर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स पार्ट टू। क्लियर है। जो भी मोस्टली हेनरी नाम है वो कौन से हैं, किसके हैं, वो शेक्सपियर के, क्या वो हिस्टोरिकल प्लेस है। या फिर किंग जॉन और एडवर्ड थर्ड, ये याद कर लेना, किंग जॉन और एडवर्ड थर्ड, इसके अलावा जो है, ठीक है, किंग जॉन, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड 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 रिचर्ड, बाकी सब क्या हेनरी है, बाकी सारी याद करना। तो कैसे होगा, याद करोगे, किंग जॉन एडवर्ड थर्ड, किंग जॉन एडवर्ड थर्ड, फिर रिचर्ड, फिर रिचर्ड, फिर सारे सारे जो जितने भी हेनरी हैं वो किसने लिखे हैं, हमारे महाजन ने, शेक्सपियरियन ने लिखे हैं। क्लियर है।